नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम और कुंडली का। और आप देखेंगे कि इनका पाम और कुंडली हमें क्या बताता है। इनके देखिए, ये है 35 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये अपने गांव की कुल देवी, गांव में कुल देवी का मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा? अपने बलबूते पर कर पाएंगे क्या? और साथ ही साथ या किसी की और की हेल्प लेनी पड़ेगी? तो एक क्वेश्चन ये है। और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि करियर में देखिए, बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप में सूट करेगा या अकेले करना बेहतर रहेगा, किस प्रकार का कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, और भी तरह तरह के इन्होंने ऑप्शंस बताए हैं। तो वो हम देखेंगे तो इस तरह से कि कौन सा बिजनेस इनको सूट कर सकता है। और उनका क्वेश्चन है कि आगे जीवन में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे कितने होंगे, और आगे परिवार में कैसा बच्चे कैसे निकलेंगे, और परिवार में सब लोग की हेल्थ कैसी रहेगी, इनका जीवन आगे कैसा रहने वाला है। और करियर रिलेटेड क्वेश्चन तो इनका है ही। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है, और कुंडली भी। फिर हम इसके बाद हम कुंडली का भी एनालिसिस करेंगे कि कुंडली हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं, इनकी एक क्वेश्चन ये भी है कि स्टेबिलिटी जीवन में नहीं आ रही है, तो वो भी चीज़ हम चेकआउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम का जो कलर है वो पिंक कलर का पाम है। तो जब भी पाम का कलर पिंक होता है तो वो जीवन में अच्छी सक्सेस की ओर इशारा करता है। तो ऐसा है कि सक्सेस डिनाइड नहीं है। थोड़ा सा पाम में मैं बोलूँगी थोड़ा सा जो चमक की कमी है, एक मतलब जो ब्राइटनेस पाम में चाहिए वो थोड़ा सा एक प्रेजेंट समय को दर्शा रही है। इनके पाम में मुझे जो चीज़ लगी, तो ये देखिए क्या है कि ये वाला क्षेत्र बड़ा चमकदार है। ये वाला क्षेत्र जो होता है ना, वो राहु का क्षेत्र होता है। राहु का क्षेत्र ये देखिए बड़ा चमकदार है। अगर हम देखें तो पाम में, वैसे तो पाम का देखा जाए तो कोई अनइवन टोन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र अपने आप में ही चमकदार है। राहु का क्षेत्र, राहु का क्षेत्र दिखाता है कि राहु का इम्पैक्ट होना, राहु की महादशा होना, अंतरदशा होना, कुछ भी इस तरह की चीज़ हमें दिखाता है। और होता क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि काम इनकम में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो वो कई बार राहु की वजह से भी होती है। तो इसलिए मेरा ध्यान राहु क्षेत्र पे गया। तो क्या होता है कि राहु की अगर महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और राहु की प्लेसमेंट अगर कुंडली में ठीक ना हो, तो ऐसे में इंसान को ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी होती है। अब यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ आपको। अगर हम पामिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बड़ा कट आ रहा है इनके हाथ में। हालांकि देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है, इंसान जीवन में अवश्य राइज करता है, बहुत राइज करता है, अपने स्किल्स को यूज़ करता है, बहुत तरक्की पाता है। यहाँ पर ये देखिए, मस्तिष्क रेखा भी इतनी लंबी है। टैलेंट की कमी नहीं है इनके अंदर, टैलेंट, एजुकेशन, स्किल्स बहुत है। यहाँ पर ये कट का आना, तो ये काम को बनने से रोकता है, कामों को बनने से रोकता है। पहले हम इनके थोड़े प्रश्न भी लेते हैं। तो ये अनस्टेबिलिटी का कारण ये भी है कि एकदम भाग्य रेखा पे इतना जोर का कट आ रहा है, तो अनस्टेबिलिटी, इसलिए जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है वो इसलिए भी है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कुल देवी का मंदिर बनवाने के लिए। कुल देवी का मंदिर बनवाने के लिए देखिए, हाथ में अगर हम बात करें तो एक ये सतिये का चिन्ह बन रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि सतिये का चिन्ह जब हाथ में बनता है तो इंसान कहीं ना कहीं मंदिर भी बनवाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये इस प्रकार से कुल देवी का मंदिर अपने होम टाउन में बनवाना चाहते हैं। तो ये भी इनकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, और मुझे लगता है कि किसी के सहयोग से पूरी होगी, क्योंकि इनके हाथ में सहयोग की लाइन काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी की हेल्प से ये पूरी हो जाएगी। अब इनके जो और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बात करें करियर के रिलेटेड, तो करियर से भी थोड़ा रिलेटेड हम पहले उस क्वेश्चन को, मेन क्वेश्चन इनका ये है। तो यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा देखिए यहाँ से ये इस तरह लहरा के चल रही है, और ये देखिए लाइफ लाइन में से एक रेखा यहाँ आ रही है। इनका क्वेश्चन ये भी था कि क्या मुझे कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है, होम टाउन से दूर आप रहेंगे, होम टाउन से दूर ही दूर आप रहेंगे, तो ये लाइन ऑलरेडी आपको होम टाउन से दूर ले जा चुकी है, तो और कहीं शिफ्टिंग के आसार नहीं दिखते। यहाँ देखिए, ये भाग्य रेखा को इस प्रकार से मतलब ये चलना, तो ये बताती है कि अब आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास ही आप रह के ग्रो करेंगे। और ये देखिए, ये इस रेखा का कट आना, अब ये देखिए 35 ईयर्स इनकी एज है, एक ये कट आना, ये
तो जीवन में बदलाव का समय इनका चल रहा है। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों से भी ये परेशान होंगे, और राहु का इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो राहु के इम्पैक्ट के कारण ये बहुत टाइम से परेशान भी चल रहे होंगे। कामों का जैसे होता है ना कि पैसा आता होगा एकदम चले जाना, या जैसे एकदम होता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है, बाद में जाते जाते एकदम सब कुछ वापस वाइंड अप होते जाना। कामों में या जैसे होता है ना कि जितना हम काम कर रहे हैं वो दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जब घुसते हैं तो वो बहुत छोटा सा रह जाता है और चीज़ों का उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें, या जो चीज़ आई वो वापस एकदम निकल जाती है, इस तरह की चीज़ें। या जैसे कि एकदम होता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, या हाथ में आते आते चीज़ का फिसल जाना, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन उसके बाद का समय मुझे काफ़ी बेटर दिख रहा है, तो रेखा साफ सच चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये समय का बदलाव है, मतलब ये इतना तेज बदलाव है ये कि अब नया समय शुरू होने का समय आ चुका है। अगर मैं देखूं अब 2023 की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इनके जीवन में अच्छे बदलाव, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने का समय आ चुका है। यहाँ पर देखिए कट हमें दिखता है, ये तकरीबन 42 से 44 के बीच है। कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा खर्चा करते हुए भी दिख रहे हैं। और बड़ा खर्चा इंसान तभी करता है जब उसकी इनकम का स्रोत अच्छा हो। तो आगे जो समय हमें दिखता है वो अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर मैं अब देखिए इनकी लाइफ लाइन पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लाइफ लाइन की अगर आप बात करें, ये देखिए ये इस प्रकार अच्छी लाइफ लाइन चली, लेकिन इस पर एक आप देखिए परछाई सी भी आ रही है, यानी कि एक जैसे ना गड्ढा सा नुमा टाइप का सा थोड़ा स्ट्रगल ये चीज़ दिखा रही है। पैसा आ रहा है, लेकिन अगर जैसे इनका क्वेश्चन था क्या मुझे लोगों के सहारे बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल पार्टनरशिप में करें आप, क्योंकि आपकी जो बिज़नेस की रेखा है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। बिजनेस की रेखा जब स्ट्रांग नहीं होती तो इंसान को पार्टनरशिप का सहारा ले लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जिसके हाथ में बिजनेस की रेखा स्ट्रांग हो ना, तो इंसान उसको हम बोलते हैं कि आप दूसरों को पैसा दे रहे हो, आपका भाग्य दूसरों को पैसा देगा, उसके साथ जो जुड़ता है वो उसके साथ पैसा जाने लगता है। लेकिन इनको यहाँ पर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना ही इनके लिए बेहतरी होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पैसा आया इनके, लेकिन क्या हुआ ये देखिए, ये कट्स, ये लाइंस अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये भारी कट्स, फालतू की चीज़ों में पैसा का निकल जाना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। ये गड्ढा नुमा रेखा बनना, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा आया और चला गया, इस तरह की चीज़ें। पैसा हाथ में आते आते रह गया, इस तरह की चीज़ें भी इनके साथ में होती होंगी। फिर भी हालांकि अगर हम बात करें, अब देखिए इनकी एज है 35। अब मैं बात करूं तो ये फेज़ देखिए, यहाँ पर भी एक कट है, तो ये फेज़ खराब वाला फेज़ ख़त्म हो रहा है। आगे अब जीवन में अच्छा पैसा आने के योग खूब बढ़िया हैं इनके। अगर हम बात करें तो हर 2-2 साल में पैसे के अच्छे योग हैं, और कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं दिख रही। देखिए आप इस रेखा को देखिए, यहाँ डार्कनेस देखिए, ये छायासी, और ये देखिए आप ये और ये, और आगे जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बेटरमेंट होता जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इनके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया स्टार का चिन्ह यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी कराता है हाथ में जीवन में। अब ये क्या है कि देखिए इनका क्वेश्चन था कुल देवी के मंदिर का, कुल देवी के मंदिर में थोड़ा टाइम इनको लग सकता है। देखिए मतलब अगर हम बात करें तो या तो ये देखिए एक योग इनका अगले 1 साल के अंदर है, अदरवाइज इनका योग 42 से 44 के आसपास योग है, तो वो भी चीज़ दिखती है हमें। और अब वो बात करते हैं इनके आहत में, इनके क्वेश्चन था बच्चों के लिए, तो बच्चों का योग इनका अगले 1 वर्ष में योग दिखाई देता है। अगर ये बच्चों की सोचते तो अगले 1 वर्ष में बच्चों का अच्छा खासा योग दिखता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2 बच्चों का योग मुझे इनके हाथ में एकदम क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर एक मछली का चिन्ह इनके हाथ में, ये देखिए उल्टी मछली का चिन्ह यहाँ हाथ में हमें दिख रहा है। उल्टी मछली का चिन्ह जो है 35 वर्ष के बाद बहुत बढ़िया भाग्योदय कराता है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है, तो किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना कि जहाँ पर अच्छे धन धान्य की वृद्धि हो। और ये देखिए ये मनी ट्रायंगल भी अच्छा बन रहा है। अब बात करते हैं देखिए हृदय रेखा। हृदय रेखा की ये काफ़ी लंबी है, बहुत हेल्पफुल नेचर के ये होंगे। ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, हमेशा हर एक के लिए तैयार रहते हैं, दौड़ के एकदम सब मदद करना, दौड़ भाग करना उसके लिए। मतलब होता है ना कि मेरी प्लेट में 2 रोटी हैं तो ये सोचेंगे चल 2 तू ही खा ले, मैं अपना कुछ और खा लूँगा, इस तरह का व्यवहार होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए
ये इस तरह की पैरेलल लाइन्स बनती हुई दिख रही हैं। तो ये लोग ना दुनियादारी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल, दुनियादारी, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। अब इनके हाथ में इनके क्वेश्चन था मैरिड लाइफ को लेके, तो वो क्वेश्चन हम कवर अप करते हैं। हमने यहाँ इनकी चारों रेखाएं भी देखी, हाथ रेक्टेंगुलर भी है, तो जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये एम का चिन्ह बहुत बढ़िया है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। होता क्या है, इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, जीवन को सुखमय बनाता है, अपने भाग्य को संवारता है, जीवन को सुखमय बनाता है और हृदय को खुश रखता है। अब यहाँ पर चलते हैं इनके हाथ में इनकी मैरिज लाइन की ओर। उससे पहले मैं देखिए ये दिखाती हूँ। देखिए ये हल्का सा ब्लैक स्पॉट भी दिख रहा है, तो ये वही है जो प्रेजेंट में ये फेस कर रहे हैं। मैं जैसे होता है ना प्रेजेंटली 30 से 35 के बीच में ये जैसे रिजल्ट्स का मिलना कम हो जाना, स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाना, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। और आप देखें तो हल्का सा एक ब्राउन स्पॉट भी हमें दिख रहा है, जो परेशानियों को दर्शा रहा है। ये ब्राउन स्पॉट बचपन में नहीं है, ये बड़े होने पर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्राउन स्पॉट का असर थोड़े टाइम यहाँ पे दिखता है, लेकिन उसके बाद ये इम्प्रूव हो रहा है, चीज़ों से बाहर आ रहे हैं ये। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप सबसे अच्छा होता है। गायत्री मंत्र की रोज़ 3 बार जाप करें, 3 माला नहीं 3 बार जाप करें, बहुत अच्छा रहता है। हाथ में कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन अगर इंसान गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। गायत्री मंत्र रेखाओं का जो बैड इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो निकाल देता है। अब इनका क्वेश्चन था कि पत्नी का फैमिली में सपोर्ट मिलेगा या नहीं, पत्नी से आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, पत्नी का व्यवहार घर परिवार में कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 2 रेखाएं हैं, तो 2 रेखाएं 2 अभिमानी बताती, 2 रेखाएं आपस में होता ना कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं, कि पति पत्नी पास्ट लाइफ में कनेक्टेड भी थे। साथ ही साथ क्या होता है, मैंने देखा है कि ऐसे में ना बॉन्डिंग अच्छी होती है, पति पत्नी आपस में दिल में प्यार रखे होते हैं। ये देखिए ये एक छोटा सा फोक दिखता है, तो ये कई बार पारिवारिक इंटरफेरेंस भी थोड़ा सा दिखा सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकता है, जो कि बहुत छोटे लेवल पे इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये इस प्रकार से रेखाएं, ये देखिए ये कोई ऐसा लगता है मुझे कि ये कोई हिडन, अगर कोई 1 साइडेड अफेयर रहा हो तो ये उस चीज़ की रेखा भी दर्शाती है। अदरवाइज ये 2 रेखा एक साथ है, तो ये जैसे मैं बोलूँगी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कई बार होता है ना कि पिछले जन्म से आप उस साथी को लेकर आए अपने साथ में, तो आप डेस्टिन्ड थे कि आपकी शादी इनसे ही होनी है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये गुरु की फिंगर ये इधर की ओर टिल्टेड है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में जो होता है रिलीजियस माइंडेड होता है, भगवान में बड़ा विश्वास, बड़ी आस्था इनकी होती है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की फिंगर लंबी है, तो इंसान अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ कर ले जाता है। यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी लाइंस, तो ये क्या होता है बच्चों में कई बार देरी कराती है, या फिर जैसे क्या होता है कि आप लोगों की भलाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको एक तारीफ़ नहीं मिल पाना, इस तरह की चीज़। यहाँ पर ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फेलेंस तक नहीं आ रही है। ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ एक क्या होता है कि जैसे एनालिटिकल पावर, रीजनिंग, इन सब का कई बार होता है ना आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, लोगों द्वारा दबा दिए जाना, इस तरह की चीज़ें। आपको ना लॉजिक, रीजनिंग आप जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, या आप अपने भाग्य के आगे झुकना पड़ रहा है आपको, इस तरह की चीज़ें। भोले स्वभाव के कारण ठगे जा रहे हैं आप, ये चीज़ देखनी पड़ रही। ये देखिए ये इस तरह की नेगेटिव रेखा, तो गायत्री मंत्र के जाप से इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ ये स्टैंडिंग लाइन्स हमें दिखती हैं जो कि इंसान के जीवन में देखिए क्या होता है लक्ष्मीवान बनाती हैं। किसी अच्छे परिवार में जन्म लेना और परिवार के सुख को भोगना, और साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे लोग जीवन में अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। अभी इनकी एज देखिए, सुनने में क्या ये बातें बड़ी बड़ी लगती होंगी, पर इनकी एज अभी जैसे 35 है, तो अभी बहुत अ लॉन्ग वे टू गो, ये हम कह सकते हैं। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स पे। देखिए यहाँ फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का उड़ना लूप है। जब मैंने देखा है कि गुरु की फिंगर पे जब भी इस प्रकार का उड़ना लूप होता है ना, ऐसे लोगों का भाग्योदय ही 35 के बाद होता है। इनके जीवन में काफ़ी टाइम तक इनको लगता है यार जो हम कर रहे हैं वो ठीक है भी नहीं है, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, ये कुछ ठीक से हम कर भी पाएंगे नहीं, इस तरह के मन में विचार आते हैं। मतलब क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने काफ़ी सारे फेलियर्स भी उन्होंने बहुत देखे होते हैं। तो लेकिन फिर भी जैसे मैं बोलूँगी कि इनके ना भाग्योदय का समय ही 35 के बाद ही शुरू होता है, टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का उड़ने लूप है। होता क्या है, शनि की फिंगर पे उड़ने लूप बताता है कि ऐसे लोग जीवन में
देखिए क्या होता है, फालतू की कठिनाइयाँ आना। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइन्स, फालतू की कठिनाइयाँ, दिक्कतें, परेशानी झेलना, जीवन में ऐसा लगता है कि अपने आप को सेट करने में हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना। अब ये देखिए यहाँ पर ये पिकॉक साइन है। ये पिकॉक साइन क्या होता है, जीवन में ऐसा होता है पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रही है, आप कर कुछ और रहे हो, इस तरह की चीज़ें होना। ये मतलब जैसे फील्ड चेंज होना, ये कई बार ना जैसे हर 3-3 5-5 साल में या कहिए 5 से 10 साल में फील्ड का चेंज होना लाजमी है। जैसे कई बार होता है कि आपको लगता है कि अब ये चीज़ बेटर है तो मैं इस चीज़ में अपना हाथ ट्राई करूँ, इस तरह की चीज़ें। एक होता है मल्टीटास्किंग दिमाग, वो भी देखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार का, ये देखिए पिकॉक साइन दोनों उंगलियों में, जब भी दोनों उंगलियों में, सूर्य बुध की उंगलियों में पिकॉक साइन आता है तो मैंने देखा कि एक चीज़ नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें चलती हैं इनके जीवन में, मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। ऐसे लोगों का जो राहु होता है ना, या तो 4th हाउस में होता है या दशम हाउस में, वो 10वें स्थान में भी राहु देखने को मिलता है, तो वो मल्टीपल चीज़ें कराता है। वो एक चीज़ पे नहीं टिक सकता। इनको ये नहीं होता कि एक बिजनेस करा अगले 50 साल तक वही चलता रहा, बच्चे भी उसी में बैठ गए, नहीं। इनके जीवन में मल्टीपल चीज़ें आएंगी, अट्रैक्ट भी करेंगी और फिर आगे सक्सेसफुल भी होते हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में, बहुत ही बढ़िया। देखिए पूरे हाथ में कुछ अच्छा हो या ना हो, कोई सिंबल हो या ना हो, कोई साइन हो या ना हो, लेकिन ये चक्र का निशान अपने आप में ही हाथ में को बल देता, पूरे हाथ को बल देता है। ये दिमाग होता है अंगूठा। होता क्या है कि इंसान को देखिए पेन पकड़ना हो साइन करने के लिए तो भी अंगूठे की ज़रूरत है, खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ना तो भी अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। बिना अंगूठे के इंसान रोटी नहीं तोड़ सकता, तो ये अंगूठे में इतनी पावर होती है। अब ये देखिए चिंता की रेखा है, चिंता की रेखा, मन में शांति नहीं है, बहुत परेशान है ये मन से। अब ये देखिए जो चक्र का निशान है, होता क्या है, राइट हैंड हमारा कर्म का हैंड होता है, और ये चक्र का निशान मतलब कहते हैं ना कि आपको कर्म करना आता है। कुछ लोग तो होते हैं इनको कर्म करना ही नहीं आता, लेकिन इनको कर्म करना आता है, ये जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसको। लेकिन क्या होता है, समय का फेर, जब तक आपका समय नहीं आएगा आपको आपका भाग्य फल ही नहीं देगा। जो कि हमने इनके हाथ में देखा कि एक रेखा ने कट किया हुआ था, और अभी भी जो है 35 5th ईयर के आसपास इनका इतना बड़ा कट चल रहा है, तो जो कई सालों से इनको परेशान किए हुए था। तो जब कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, किस्मत से ज़्यादा तो आप खुद अपनी मेहनत से बना भी सकते हैं, लेकिन आप जो वक्त से पहले वक्त कैसे लाएंगे, वक्त ने आपको रोक लिया। कहते हैं ना कुछ लोग कि हम मेहनत कर लेंगे तो किस्मत क्या कर लेगी हमारा, लेकिन क्या होता है कि वही किस्मत कहती है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जब वक्त नहीं आया तो क्या करोगे। यही किस्मत के आगे घुटने टिक जाते हैं इंसान के। तो वक्त जब तक नहीं आता इंसान की मेहनत भी असफल हो जाती है, मेहनत भी पे भी पानी फिर जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर इनके हाथ में ये इस प्रकार का यव का साइन है। ये देखिए यहाँ पर ये भी इस प्रकार से चल रहा है ये यव का साइन। तो ये क्या होता है, अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाता है। कोई ऐसे परिवार में जहाँ पर जैसे होता है ना कि पुश्तें चली आ रही हैं, एक आप एक ख़ानदानी लोग आप कह सकते हैं, तो वो जैसे एक जो अपने इनहेरिट करा होता है इंसान ने, अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, अपने फैमिली वैल्यूज़, अपने ये सब चीज़ें इनहेरिट करके इंसान आता है। और कई बार ऐसे लोग ना अपने ही रीइंकारनेशंस भी होते हैं अपनी फैमिली के। जैसे क्या होता है, परदादा के ही रीइंकारनेशन बन के आ गए इस तरह के, या अपने परनाना के बन के आ गए, मतलब कुछ भी इस तरह का। खास तौर से दादा के अपने फादर की साइड के रीइंकारनेशंस ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए लाइन ऑफ ट्रेवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है, लाइन ऑफ फैमिली हाथ में बहुत बढ़िया है। विल पावर की बात करें, विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग भी बहुत बढ़िया है। और अंगूठा देखिए क्या है, पीछे की ओर थोड़ा टिल्ट होता है। ऐसे में क्या होता है, इंसान जीवन में ना हर तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है। उसको पता है कि जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना ठीक है, किस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करना है। अब इनके हाथ में देखिए, इस हाथ में हमने देखे एक दो हमने पिकॉक साइन देखे, 2 ऑर्डिनल लूप्स देखे, और एक हमने चक्र का निशान देखा। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का रेडियल लूप है। जब भी इस प्रकार का रेडियल लूप गुरु की फिंगर पे लेफ्ट हैंड पे आता है तो इंसान के जीवन में मैंने देखा है देरी होती है। लेकिन ये काम को अच्छे से कायदे से करना पसंद करते हैं। इनको काम में ना लापरवाही पसंद नहीं आती। हर काम को तरीके से, कायदे से, सिस्टमेटिक वे में करना, ये इनकी ख़ास बात होती है। अब इनके हाथ में आते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हमें
उड़ना लूप मिलता है राइट हैंड की तरह से। इन लोगों को पता चल जाता है जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, ये कौन मेरा टाइम ख़राब करने आया है या कौन मुझे दिल से चाहता है। क्योंकि लाइफ में इन्होंने फेलियर्स भी देखे होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, और राहु का इम्पैक्ट इतना है तो कम से कम इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेस करी होंगी। तो इन्हें समझ आ जाता है कि कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगेन पिकॉक साइन है, ये सूर्य की फिंगर पर इस तरह का पिकॉक साइन है। होता क्या है, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो मल्टीपल कामों में मन लगना, मल्टीपल कार्य करना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए, ये इनका उड़ना लूप है। जब भी इस प्रकार का उड़ना लूप आता है तो इंसान को ना मेहनत का पैसा ही फलता है। इनका क्वेश्चन था क्या मुझे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें सूट करेंगी, तो नहीं जी। क्या होता है कि ऐसे जब उड़ना लूप हो या पिकॉक साइन हो तो इंसान को ना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा सूट करता है। ये इन्होंने अभी तक भी जो भी पैसा इन्होंने बनाया होगा वो मेहनत का बनाया होगा, और जो ये अचानक से धन किसी उससे बना लेंगे शॉर्टकट मनी मेथड से, किसी वो एट लास्ट में निकल ही जाएगा वो किसी ना किसी रूप। तो और ये कभी भी जैसे ऐसे लोग उधार देते हैं ना, तो वो उधार लौट के ही नहीं आता, तो इनको उधार देने से भी बचना चाहिए, खासतौर से परिवार में। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर। अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड का थंब है। यहाँ पर भी देखें तो बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें इनके हाथ में दिखता है। होता क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड पे भी चक्र का निशान, राइट हैंड पे भी चक्र का निशान, तो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा जो है वो बर्थ का हैंड है, यानी कि हम क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में, हमें बाई बर्थ क्या मिला है हमें, तो वो चीज़ है। जैसा होता ना कि जब हमारी आत्मा इस धरती पर आती है तो हम कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी करके लेकर आते हैं। हमें इसी परिवार में जन्म क्यों लिया, हमने क्योंकि वो इंसान ना कुछ अपने अधूरे कर्म पूरे करने आता है, साथ ही साथ वो अपने जो पिछले जन्म की जो अच्छी आदतें, पुण्य जो है वो कैरी करके लेकर आता है। तो वो पुण्य इनके ज्ञान के रूप में, इनकी आदतों के रूप में इनको मिला है। अब यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो हमें इनके हाथ में राइट हैंड में 2 चक्र के निशान हमने देखे। राइट हैंड में हमने एक चक्र का निशान हमने राइट हैंड में देखा, और एक चक्र का निशान हमने यहाँ लेफ्ट हैंड में देखा। 2 चक्र के निशान दोनों अंगूठों पे देखने को मिलते हैं। बाकी हमने पिकॉक साइन भी हमने देखे, उड़ना लूप्स भी हमने देखे, लेकिन 2 चक्र के निशान दोनों अंगूठों पे, ये कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि आपके अंदर टैलेंट है, स्किल भी है, और आप जीवन में बहुत कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अंगूठे पे कोई, अंगूठे के अलावा पूरे हाथ में कोई अच्छा निशान हो या ना हो, ऐसा नहीं है। सुनने में वाले कहेंगे कि खाली 2 चक्र के निशान है, लेकिन दोनों अंगूठे पर है। बहुत रेयर बात होती है कि अंगूठे पे चक्र का निशान निकलना, और दोनों में, यानी कि आप परिवार की परंपरा को आगे भी लेकर जाएंगे, और जैसे कुलदेवी का मंदिर बनवाने की इच्छा वो भी पूरी होगी, और बहुत कुछ आगे, मतलब होता है ना कि परिवार को रिप्रेजेंट करना, परिवार में सिर ऊंचा कर पाना, अपने रिश्तेदारों के बीच मान सम्मान बना पाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ पॉसिबिलिटी दिखती है। यहाँ पर ये देखिए, ये लाइंस, ये देखिए चिंता की रेखा, बहुत चिंता, ये टेंशन लिए हुए हैं। यहाँ पर इनका जो यव का सिंबल है, ये इधर की तरफ झुकाव है, तो लेटर और लाइफ में अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए, ये आगे आने, पिछले समय में देखा जाए तो अगर बहुत अच्छा कुछ नहीं हो रहा, तो लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत एश्योरिटी दे रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। अब चलते हैं राइट हैंड के माउंट्स पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत इनका ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा मतलब हेल्प तो मिल रही है गुरु पर्वत से। तो पीली चीज़ों का यूज़ जीवन में बढ़ाएं, तो गुरु पर्वत जो है ना, गुरु का बहुत सहयोग इनको मिलेगा। गुरु का सहयोग क्या होता है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलना जो आपको जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, मनी की एक मॉनेटरी सपोर्ट, एक मतलब होता है ना कि ऐसा कोई पर्सन मिलना जो जीवन में आपको, कोई ऐसा पार्टनर मिलना कि आपको आगे हेल्प मिलती रहे, इस तरह की चीज़ें। तो ये गुरु के लिए आप येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं, या तो कंठ में ही हल्दी का टीका लगाएं डेली, या फिर आप येलो कलर की टी शर्ट पहनना शुरू करें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, लेमन येलो कलर। अब देखिए, शनि के पर्वत की बात करें तो ये दबा हुआ है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, कुंडली में शनि जो होता है ना वो कंबस्ट निकलता है, यानी कि अस्त होता है, तो भी ये चीज़ें दबी हुई ज़्यादा आप देख सकते, शनि की स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर। तो क्या होता है, देखिए ये
मछली का चिन्ह है जो ओल्ड एज लग्जीरियस बना रहा है। बच्चों से बड़ा इनको बहुत हेल्प भी मिलेगी आगे जीवन में, सपोर्ट भी मिलेगा और बच्चे अच्छे होशियार सेट होते हैं ना, आगे सेट हो जाते हैं जीवन में। लैंड और प्रॉपर्टी के योग, लैंड का योग भी इनके हाथ में बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि देख, शनि जब दबा हुआ होता है ना, तो इंसान ना कई बार क्या होता है, पास्ट लाइफ से ना कुछ अधूरे कर्म कैरी करके लेकर आता है, कि जैसे कि होता है कि मुझे अपने अधूरे काम पूरे करने हैं अपनी इस बर्थ में, ऐसा कुछ चीज़ें, तो वो भी हमें दिखता है। तो उन कामों को पूरे करना, जैसे कि परिवार को सपोर्ट करना, परिवार को आगे बढ़ाते जाना, चलाते जाना, इस तरह के सपोर्ट सिस्टम। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इनके हाथ में एक ये देखा जाए तो एक ये एपेक्स का चिन्ह हमें दिखता है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। और एक ये मुझे बहुत छोटा सा राजा लूप भी दिखता है, तो जीवन के हर तरह के ऐशो आराम लेना, ये बहुत रेयर हैंड में होता है। मैंने अब तक अपने चैनल पे कम से कम 1500 वीडियोस दिखाए हैं और मोर देन अगर मैं बात करूँ तो मैंने 10,000 से ऊपर हैंड्स मैंने देखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये राजा लूप मैंने जीवन में अपने पूरे करियर में मुश्किल से 25 से 30 लोगों के हाथ में ये चिन्ह देखा है। तो अगर 10,000 लोगों में बात करूँ तो 25 से 30 लोगों के बीच में ही मुझे राजा लूप देखने को मिला। तो ये बहुत जीवन के ऐशो आराम लेते हैं, ये मतलब इनको कहना चाहिए कि ब्लेसिंग मिली होती है कि आप जीवन में खूब तरक्की पाएंगे और बहुत ऐशो आराम आप लेंगे। तो और ये देखिए यहाँ पर भी एक लूप दिखता है, अपने आप हर काम को सीरियसली करना, काम में लापरवाही न बरतना, ये दिखता है। ये वाला एपेक्स का चिन्ह हमें दिखता है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। अब यहाँ पर बात करें तो सूर्य पर्वत भी अच्छा है इनका, ये देखिए सूर्य पर्वत भी अच्छा है। और ये देखिए सूर्य रेखा, ये तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 50 वर्ष के आसपास अच्छा नेम फेम भी दिलाएगी इनको। और इनहेरिटेंस के योग भी अच्छे हाथ में हमें दिखते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल का चिन्ह भी फॉर्म होता हुआ, तो ये कोई ना कोई आगे आने वाले समय में 5 वर्षों में कोई अच्छा नेम फेम भी, रिकॉग्निशन भी दिलवा सकती है। अब वो चलते हैं हाथ में यहाँ पर मरकुरी माउंट की ओर। देखिए मरकुरी माउंट वैसे तो डेवलप्ड है लेकिन बीच में से दबा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइंस के अलावा साथ साथ भी थोड़ा दबाव है इस पर। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन कलर, जैसे टाइमर का ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। समय पे बात ना कह पाना या दूसरों द्वारा दबा दिए जाना या बात गलत पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें कई बार ऐसे लोग फेस करते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए मंगल पर्वत, बाहरी मंगल अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है। अंदरूनी मंगल पफ़ी है, थोड़ा सा दबा हुआ ही मुझे लग रहा है। ऐसे में कई बार क्या होता है, इंसान ना अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा जैसे सॉफ्ट सा है, तो मन में दुख का चलना, जल्दी अपनी फीलिंग शेयर ना करना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर बात करेंगे देखिए चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत अच्छा है, ट्रैवल के योग भी दिखते हैं। यहाँ पर क्या है कि चंद्र पर्वत में कि जैसे एक प्योर इंसान की प्योरिटी होना, कि भाई मैं लोगों को तंग को जैसे होता है ना, छल कपट नहीं करूँगा, अच्छी एक प्योर फीलिंग, एक जैसे एक होता है ना साफ़ सुथरी प्योर पायस सोल, इस तरह की सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ये हमें दिखता है। अब यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत क्या होता है कि सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग रिश्तों नातों को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनके अंदर होता है कि पहले परिवार है हमारा, बाकी चीज़ें भौतिक सुख अलग हैं, लेकिन परिवार को प्रायोरिटी देना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, ये उस तरह के लोग होते हैं। तो ये सब हमें इनके राइट हैंड में दिखता है। और देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगी लाइफ लाइन पर भी एक ट्रायंगल का चिन्ह है, जो जीवन में आगे देखिए ये क्या है, ये सब ये छोटे छोटे ट्रायंगल ये आगे जीवन में ना इनको तकरीबन एक अच्छी लॉन्ग लाइफ भी दिखाते हैं और इनको ना एक वो भी दिखा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन भी इनके जीवन में करवा रहे हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें इनके लेफ्ट हैंड पर हमें क्या मिलता है। देखिए लेफ्ट हैंड में सबसे पहले तो मुझे ये 2 तिल दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि ये तिल हैं और कोई चोट के निशान नहीं है, ये तिल हैं ये, क्योंकि चोट के निशान होते तो अब तक शायद ये ठीक हो जाते,
पर मतलब जो तिल होते हैं, अगर हम इनको तिल मानते हैं तो अगर अगर ये तिल हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए लाइन भी आ रही है। तो तकरीबन ऐसा लगता है मुझे कि 15 वर्ष के आसपास कोई दिक्कत परेशानी इनके जीवन में आना, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कोई हेल्थ इशू हो जाना, कोई दिक्कत परेशानी आना। और अगर ये वाला भी है, ये देखिए ये करियर रिलेटेड इश्यूज देता है। देखिए ये दोनों पर्वतों के बीच में तो करियर और फाइनेंस रिलेटेड इशू देता है। पिता से कोई अनबन भी देता है कई बार, या जैसे कई बार होता है कि आपको ऐसा लगता है कि समाज में मैं वो जगह नहीं बना पा रहा जो मैं को बनानी है, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना। अब ये जो है ना, ये ब्राउन कलर के तिल हैं और बहुत छोटे हैं ये, तो मेरे हिसाब से इनका इम्पैक्ट जो है ना साल भर में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो पास्ट इवेंट हो गया ये तो, लेकिन ये वाला भी है ना, इसका इम्पैक्ट इनका जो है ख़त्म हो जाना चाहिए ये। और गायत्री मंत्र आप करेंगे तो उससे भी ये इनका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे, भले ये तिल गायब नहीं होंगे हाथ से, लेकिन इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इनके हाथ में चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये गुरु पर्वत, ये यहाँ पर नॉर्मल है गुरु, और ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है। टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, नॉलेज अपना एक होता ना कि यहाँ पर ये इस तरह की रेखा इधर तक आना गुरु पर्वत तक। देखिए या तो कोई सरकारी लाभ परिवार में लेता है, कोई सरकारी लाभ आपके जीवन में, परिवार के जीवन में चला होता है, और या फिर इंसान बहुत बड़े दिल का स्वामी होता है, खूब दान पुण्य करना, इस तरह की चीज़ों में से बहुत ज़्यादा जुड़ाव उसका रहता है। अब देखें यहाँ पर ये कुछ लाइन है, ये इंसान को काफ़ी एम्बिशियस भी बनाती है। और लैंड का भी कोई बहुत, जैसे एक होता है ना कि लैंड से भी बड़ा लगाव होता है, पुश्तैनी ज़मीनें वगैरह, इस तरह की भी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये शुक्र वलय हमें दिखता है। ऐसे लोगों का भाग्य दूसरों पर बड़ा काम करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, फिर पत्नी, इन सब के लिए, फिर बच्चे, इनके लिए बहुत काम करता है। किसी ऐसे दोस्त के चले जाएं जहाँ पर जिसको परेशानी है, उसकी दिक्कतें परेशानी दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मछली का चिन्ह, बहुत बढ़िया मछली का चिन्ह, इस वलय के साथ साथ ही मछली के चिन्ह देखिए बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये भी इंसान के जीवन में ना खूब ग्रोथ सक्सेस दिखाते हैं बाद में लाइफ में। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी का भाग्य इतना बाद में ही उभर के आता है, वही चीज़ इस हाथ में दिख रही है। अब इनका समय आना शुरू हुआ है। एपेक्स का चिन्ह है तो टाइम टू टाइम ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ही कट्स हैं, मतलब सूर्य रेखा अच्छी भली है तो कट आ गया, तो काम बनते बनते कामों का बिगड़ना, बने बनाए काम का बिगड़ना। अब देखिए यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह है तो करियर में ग्रोथ तो अच्छी दिखती है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये गुड लर्नर है, काफ़ी अच्छी है। एपेक्स का चिन्ह अच्छा लर्नर बना रही है। सूर्य पर्वत भी अच्छा है तो पारिवारिक सपोर्ट भी अच्छी मिलती है। और यहाँ पर अगर देखें तो बुध पर्वत यहाँ अच्छा है, तो जैसा कहा होता है ना, ये लर्निंग पावर्स अच्छी बनाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए बिज़नेस की रेखा बहुत अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जैसे कि अगर कुंडली में मरकुरी अगर बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, तो कई बार ये वीकनेस के रूप में, मतलब ऐसा लगता है कि ये इसमें थोड़ा वीकनेस है, मरकुरी में वीकनेस देखने को मिलती है कुंडली में कई बार। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए इनका मार्स अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है। यहाँ पर मार्स थोड़ा हल्का है तो मन में बातों को दबा के रखना और किसी से जल्दी ओपन ना होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। चंद्र पर्वत अच्छा है, ट्रैवल्स के योग जीवन में अच्छे हैं। ये देखिए इनके जीवन में देखिए क्या ये यहाँ से रेखा आ रही है, लेडीज़ से सपोर्ट अच्छा मिलना, माता बहन पत्नी इनका सपोर्ट अच्छा आना जीवन में। जैसे कई बार क्या होता है बेटी का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, इस तरह की चीज़ें। ऑनलाइन वर्क से कई बार इस तरह का काम होना, मल्टीपल सिटीज़ में काम फैलना, इस तरह के योग भी देते हैं इनकम में। अब चंद्र पर्वत देखिए अच्छा है तो ये ट्रैवल के योग भी बनाएगा। साथ ही साथ आप जीवन में क्या होता है कि एक सच्चे दिल से आप काम करते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना आपके अंदर नहीं होती। यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा है यहाँ पर भी, तो ये देखिए जो कमाया है आपने उसको भुगतने का मौका भी अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पर लोगों का सपोर्ट भी ये रेखाएं दिखा रही हैं। अब इनके हाथ में देखिए आते हैं लाइफ लाइन पर, ये देखिए अच्छी खासी लाइफ लाइन है। ये देखिए कितने बड़े बड़े कट्स हैं, ये देखिए ये, और ये सब इनके पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट समय में भी बहुत दिक्कतें परेशानी चल रही होंगी। ये देखिए
ये आप इस रेखा को करीब से देखिए, कितनी ज़्यादा ये डॉट डॉट सी दिख रही हैं, ये देखिए डॉट डॉट सी। अगर मैं दिखाऊं तो ये, इसको थोड़ा और जूम करते, ये देखिए खुरदुरी सी रेखा है, रफ एकदम। तो ये चीज़ है, तो ये खुरदुरी सी है। तो ये यही चीज़ को कि इंसान ना शांति से बैठ नहीं पाता, ऐसा लगता है बस मैं काम किए जा रहा हूँ, रिजल्ट आ नहीं रहे, बस मैं रगड़ रहा हूँ अपने आप को, इस तरह का। लेकिन अब ये समय इनका ख़त्म हो जाएगा इस तरह का। और ये देखिए ये अपने आप, ये देखिए ये देखिए ये डॉट डॉट सी, ये देखिए, और आप इसको देखिए ये, तो ये अपने आप ही सभी स्मूथ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैंने जैसे बताया गायत्री मंत्र के जाप से और अच्छा इम्पैक्ट इनको मिलेगा, अपने आप इनको रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू होने लगेंगे। भाग्य रेखा देखिए अच्छे से नीचे से चल रही है। कैसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे आपको हमेशा पैसे का बड़ा, जैसे होता है ना कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक मिलना, एक मतलब एक जैसे मैंने कहा खानदानी लोग फाइनेंशियली अच्छा खासा, एक कह सकते हैं कि मतलब आपने हमेशा अच्छा समय ही देखा, अच्छा ही मतलब रहा जीवन में, बचपन भी अच्छा, यंग एज भी अच्छी है और आगे भी जीवन में अच्छा। बस जो अनस्टेबिलिटी है वो समय के कारण है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए कि खूब बढ़िया रेखा चल रही है। यहाँ पर भी एक रेखा आ रही है, देखिए नई रेखा चल रही है। तो ये नए काम की इंडिकेशन भी दे रही है और साथ में ग्रोथ सक्सेस भी दिखा रही है। इनका क्वेश्चन ये था कौन से फील्ड में जाना चाहिए, डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे फील्ड इन्होंने बताए थे। मेरे हिसाब से इनको कंस्ट्रक्शन जैसे लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत सूट करेंगी इनको। अगर मैं बात करूँ तो इनको कोई लिक्विड का काम, अगर केमिकल का काम ये करना चाहते हैं वो बहुत इनको अच्छा सूट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें इनको सूट कर सकती हैं। और जैसे कि अगर बात करा जाए, इन्होंने इलेक्ट्रिकल का वर्क है वो जैसे इन्होंने पूछा, तो वो भी इनको सूट कर सकता है इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए ये मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी है, देखिए ये नीचे बेंड हो रही है। तो ये यही दर्शाती है जैसे इंसान के दिमाग की परेशानी है, रेस्टलेसनेस, रात को ठीक से नींद ना आना, सिर भारी होना, ये चीज़। लेकिन अब ये स्मूथ हो रही है रेखा और आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ भी बता रही है। 42 के आसपास देखिए इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए 42 के आसपास भी ये चेंज भी दिखा रही है ये। तो ये देखिए, और यहाँ 46 के आसपास भी ये खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, 46 से 48 भी ये खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करते हुए। तो ये सब ग्रोथ सक्सेस के आगे दिखा रही है। उससे पहले की अगर आप देखें तो ये सब कट, ये देखिए ग्रोथ हो रही है लेकिन ये रेखा कट करके एकदम ख़त्म कर देनी है चीज़ों को। तो यानी कि इंसान के चीज़ें ना, मतलब बनी बनाई चीज़ें ख़त्म होना। अब देखिए यहाँ पर ये हृदय रेखा, ये डिस्टर्ब, कई बार अपनों से ही धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें होना। तो बहुत धोखे इन्होंने खाए होंगे अब तक। अब देखिए ओवरऑल हैंड में हमने ये सब चीज़ें देखी तो ऑलमोस्ट इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनके कवर अप हो चुके हैं। अभी हम कुंडली पे चलते हैं और देखते हैं कि कुंडली इस विषय में हमें क्या बताती है और हमें क्या दिखाती है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर हम हैंड को समराइज़ करें तो हैंड काफ़ी अच्छा हैंड है, बस समय का फेर हो रहा था जिसकी वजह से इनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, या कहिए कि अभी इनको डिले हो रहा था चीज़ों में। तो इनके हाथ में देखिए राहु का इम्पैक्ट है। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊं तो राहु का इम्पैक्ट अच्छा खासा मुझे हाथ में, पता नहीं क्यों राहु का इम्पैक्ट दिखता है मुझे। तो वो जिसकी वजह से ना क्या होता है कि इंसान के जीवन में मल्टीपल चीज़ें चलती हैं एक ही चीज़ पे। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा में भी कट्स हैं, तो यहाँ ये देखिए ये, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा करते हैं। बार बार जीवन में बदलाव आना, तो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, बार बार जीवन में बदलाव आएगा। आप एक बिजनेस करने वाले इंसान नहीं हो, ये वो हैंड नहीं है। ये मल्टीपल चीज़ें इनको हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, मल्टीपल चीज़ें ये करने की हमेशा सोचते रहेंगे और इनके दिमाग में हर 3-3 साल में एक नया आइडिया आएगा और इनको सक्सेस भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी। तो चलिए आइए फिर हम चलते हैं अब कुंडली की ओर। तो हम देखते हैं कि कुंडली हमें क्या बताती है। हमने हाथ में देखा है कि अच्छी फिश के साइन भी हैं, साथ में 2 चक्र के निशान अंगूठों पर हमने देखे, काफ़ी बहुत कुछ हमने मछलियाँ भी देखी, तो बहुत अच्छा हैंड मैं बोलूँगी। अब देखते हैं कुंडली क्या बताती है। अब देखिए यहाँ पर ये धनु लगन की कुंडली है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इनका है। अब क्या है कि वहाँ पर अगर बात करा जाए तो क्या होता है कि इस नक्षत्र में जो मेल्स पैदा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो मतलब एक कुछ बड़ा जीवन में करने आए होते हैं। उनके जीवन की शुरुआत देरी से भले ही होती है लेकिन वो जीवन में बड़ा करके जाते हैं। उनको ये होता है कि मैं बड़ा ही करूँगा, मैं मतलब उनको छोटे में उनके ड्रीम्स भी बहुत बड़े होते हैं, छोटे में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए उनकी सक्सेस भी थोड़ी देरी से आती है। यहाँ पर अब देखिए इनके साथ में अब कुंडली पे एकदम आप देखिए मेरी नज़र गई शनि, देखिए शनि और मरकुरी कंबस्ट है, यानी कि अस्त हैं।
और यही चीज़ हमने हाथ में देखी थी। तो हमने जब कर्म के हैंड में, राइट हैंड में हमने देखा, अब आप कहेंगे बर्थ के हैंड में ऐसा क्यों नहीं था। राइट हैंड की कुंडली तो बर्थ से चलती है, लेकिन क्या होता है, हाथ चलता है कर्म से। हमारा कर्म अगर नहीं हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी हाथ की रेखा रखी रह जाएंगी। अब ये देखिए कर्म के हैंड में यहाँ पर शनि हमने दबा हुआ देखा था, हमने मरकुरी भी दबा हुआ देखा था, तो वो उतनी पावर नहीं थी इन दोनों ग्रह में। ये चीज़ इसने एकदम साफ रिफ्लेक्ट कर दी। अब ये देखिए राहु का, मैंने बोला था कि राहु जो है इनके, राहु का इम्पैक्ट काफ़ी है। और राहु देखिए इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में। तो अभी इनका क्या क्या इम्पैक्ट है हम आगे जन्मपत्री में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि देखिए 9 नंबर है, धनु राशि, सजिटॉरस। तो होता क्या है कि इसका स्वामी है गुरु। गुरु बैठे हैं चौथे भाव में अपनी राशि में, ठीक है। तो ऐसे में देखिए क्या है कि इसका स्वामी है, मजबूत है, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन साथ में राहु जो बैठ जाते हैं वो गुरु चंडाल योग बना देते हैं, यानी बने बनाए काम को बिगाड़ देना, बने बनाए काम में रुकावटें आना, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम ये देखते हैं। ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी कि हर वेडनेसडे इनको दान करना चाहिए मूंग की दाल का, तो राहु का इम्पैक्ट कम होता है। राहु देखिए क्या होता है, देखिए वक्री रहता है हमेशा, तो चौथे भाव और तीसरे भाव दोनों को, यानी कि मेहनत जो आप कर रहे हो पानी में जा रही है, या मेहनत का फल आपका नहीं आ पा रहा, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, इस चीज़ से माता को कई बार नुकसान करता है। सातवीं दृष्टि ये देता है, तो साथ में करियर हाउस पे भी दिक्कतें आ रही हैं, माता को भी नुकसान आना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप में काम करने भी लगते हैं तो भी ये दिक्कतों का सामना करते रहते होंगे, या जैसे पार्टनरशिप में काम करा तो भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अब ये देखिए कई बार जैसे माता पिता की नाराज़गी भी ये सहन करनी पड़ती होगी इनको, कई बार ये भी चीज़ें इनको आती होंगी। तो ये सब का प्रॉब्लम, क्योंकि राहु जब चौथे भाव में बैठता है ना, तो ऐसे लोगों का ना कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेरी तो हर एक, मैं तो, मेरे को तो हर कोई गलत समझ लेता है, मैं तो कुछ भी कहता हूँ, लोग, मैं कहता कुछ और हूँ, समझ कुछ और जाता हूँ, मैं तो सबकी डांट खा रहा हूँ। इस तरह का विचार भी इनके मन में बहुत आता होगा। तो एक तो राहु चंडाल का योग ये हमने पकड़ा, और ये देखिए राहु का चतुर्थ भाव में बैठना है, तो ये मल्टीपल चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन देता है, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट 10वें भाव पर भी आता है, करियर भाव पे, ये चीज़ें ये रिलीजियस माइंडेड होंगे, क्योंकि ये साथ ही साथ केतु की जब इधर 10वें भाव में, तो रिलीजियस माइंडेड बनाता है। इनका मन जो करता है ना अपने टेम्पल में, अपने कुलदेवी, अपने गाँव में कुलदेवी का मंदिर बनवाने का, वो इसलिए ही आता है बार बार विचार, क्योंकि ये इनको बार बार वहीं की ओर लेके जा रहा है कि मैं वहाँ पे देवी का मंदिर बनवाया जाए, वहाँ पर मैं ये करूँ। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकाव इस तरह की चीज़ों में रहता, कई बार ज्योतिष की तरफ झुकाव रहना, कई बार बहुत ज़्यादा जैसे ना अध्यात्म की ओर झुकाव रहना, इस तरह से रिलीजियस माइंड बहुत ज़्यादा बनाता है। अब इनकी बात करेंगे, अब देखिए गुरु के बाद जब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे सूर्य, शनि और बुध, ये 3 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य बुध, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य के साथ में जब भी बुध बैठते हैं तो बुध के अस्त होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, यानी टैलेंट की कमी नहीं होना। और जैसे लाइफ में फादर का काफ़ी इम्पैक्ट भी हमें दिखता है, तो फादर से कई बार बहुत सपोर्ट भी होती है। अगर देखिए शनि के कंबस्ट होने से, अगर शनि कंबस्ट नहीं होता तो फादर का सपोर्ट काफ़ी कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे फादर का सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट भी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो, लेकिन कभी कभी विचारों में मतभेद भी देखने को मिल जाता होगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो देखिए वीनस का दूसरे भाव में और मून के साथ बैठना, ये क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सुख देखता है, बहुत अच्छे सुख, शान और शौकत से जीना, अच्छे सुख देखना। हमने वहाँ पर राजा लूप देखा था हाथ में, तो वो चीज़ भी ये दर्शा रहा है। मून जो है यहाँ पर, ये कैप्रिकॉर्न, चंद्रमा की बात करें, ये मून, ये मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए इसका स्वामी जो है शनि है। शनि की बात करें तो शनि बैठे हैं, ये शनि की दोनों राशियाँ, सॉरी, ये शनि की दोनों राशियाँ हैं, ये देखिए शनि की दोनों राशियाँ ये है, और शनि हमारे इसमें जो है अस्त है, यहाँ पर बैठे हैं ये।
तो ये क्या होता है कि ऐसे में इंसान को अपने लगता है कि मैं अपने परिवार को वो सुख नहीं दे पा रहा, वो चीज़ें नहीं दे पा रहा जो मुझे देनी चाहिए, ऐसा मन में ख्याल आना, अपने मन में एक उदासी लेकर आना। लेकिन फिर भी ये लोग देखिए वीनस का साथ में बैठना, तो ये उस चीज़ को अपने फ्रूटिफाई करेंगे, उन फलों को आप सुख भी भोगेंगे, परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। अब बात करें तो ये देखिए जुपिटर का हमने देखा ही था अपनी राशि में यहाँ बैठे हैं। और अब चलते हैं मंगल की बात करें तो मंगल ये देखिए 5वां भाव और 12वां भाव, संतान का भाव भी है, और आगे ये जो है बात करें तो खर्चों का भाव भी है। तो मंगल बैठे हैं यहाँ पर इनकम के स्थान में, शुक्र की राशि में। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो बच्चों इनको अच्छी ऐसी संतानें मिलना कि जो जीवन में इनके खुशियाँ लेकर आएँ, जो आगे जैसे होता है ना कि एक्टिव संतानें। मंगल का इम्पैक्ट हो तो संतानें बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत कहना चाहिए कि हाई एक फिटनेस फ्रीक भी कह सकते हैं, एक शूरवीर टाइप की संतानें जो हिम्मत नहीं हारती हैं, बहुत बोल्ड संतानें, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए 12वें का भी, लेकिन यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉसेस जीवन में इम्पैक्ट दिखाता है। अब यहाँ पर बात करें तो शुक्र की एक राशि ये है और एक राशि ये यहाँ बैठी है शुक्र की, और शुक्र बैठे हैं दूसरे भाव में। 11वें का 12वें दूसरे भाव में बैठना, द्वितीय भाव में बैठना, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना बहुत बढ़िया रहता है। आप अपनी इनकम से एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाते हैं, ये चीज़ एश्योर्ड है। देखिए ऐसे ही ये देखिए कुछ पब्लिक डीलिंग वाली चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं, वो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ये देखिए तीसरा भाव, ये 3 नंबर और ये 6ठा नंबर, यानी कि ये आपका बुध की राशि है, मरकुरी की राशि है, 7th हाउस का लॉर्ड, और ये 10th हाउस का लॉर्ड बुध यहाँ अस्त हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है परिवार में ना, जैसे पत्नी के साथ में थोड़ा समस्या या थोड़ी कम टाइम दे पाना, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा आप फेस करते होंगे। करियर इश्यूज़ जो आप फेस कर रहे हैं वो इसी वजह से भी कर रहे हैं। एक तो राहु की दृष्टि, ऊपर से यहाँ का जो स्वामी है मरकुरी यानी बुध, वो कंबस्ट है, तो दोनों चीज़ों ने आपको इसलिए परेशान किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा बैठे यहाँ पर, ये देखिए तो चंद्रमा भी प्योर हैं, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं दिखती। तो हालांकि शनि की राशि में आपको कोई कह सकता है कि शनि की राशि में बैठे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि इंसान के जीवन में क्या होता है कि सबका प्यार अपनापन मिलता है इंसान को, और सबको प्यार अपनापन बहुत देते हैं ये। अब ये देखिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं लग्न में। अब देखिए यहाँ पर ये हमने देखा, हमने इस तरह से चार्ट में सूर्य की जो बात है, सूर्य का यहाँ लग्न में बैठना, नवमेश का लग्न में बैठना एक बहुत बढ़िया राजयोग भी बनाता है। बहुत रेयर कुंडलीज होती हैं कि जिसमें नवमेश जो होता है वो लग्न में बैठ जाए। तो पिता की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलना, यह कहना चाहिए कि पिता पक्ष से सपोर्ट मिलना, या कोई आप ऐसी पास्ट लाइफ से बहुत अच्छी पुण्य आप लेकर आए हैं, या आप री इनकारनेशन, जैसे मैंने कहा री इनकारनेशन, आप पिछले जन्म अपने पिता के ही परिवार से आप एक री इनकारनेटेड हैं। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब नवमांश कुंडली की बात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रहों की स्ट्रेंथ, वीनस की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ है। वीनस अपनी उच्च राशि में है, बहुत स्ट्रेंथ तेज़ है, एक तरह का सिग्नल का काम करते हैं। शनि की बात करें, शनि हमने वहाँ कंबस्ट भी देखा था, और यहाँ पर शनि यहाँ पर भी काफ़ी वो है। तो जैसे कहना चाहिए कि कोई ऐसा ख़राब कर्म या वो हमें नहीं दिखता। तो शनि का मतलब अगर हम देखा जाए तो इनको मेटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो शायद सूट नहीं करेंगी इनको, क्योंकि शनि बहुत वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसलिए। अब बात करते हैं, देखिए मरकुरी का स्ट्रेंथ अच्छा है, देखिए कंबस्ट होते हुए भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। वहाँ पर हमने देखा कि अस्त था, कंबस्ट था, लो था, लेकिन हमने जब जन्म का देखा था हाथ में तो वहाँ पर भी मरकुरी अच्छा था। ये देखिए तो यानी कि मरकुरी फल देगा, आपके करियर की क्षेत्र में जो 10वें भाव में जो मरकुरी की राशि है तो वो फल दिखाएगी। राहु का 11वें भाव में बैठना, ये देखिए राहु ये इच्छाएं भी पूरी कराता है। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी दिख रही हैं, तो कोई ग्रह नीच में नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। अब देखिए इनका क्वेश्चन था दूर जाने की बात, तो ये देखिए यहाँ पर सारे ग्रह चलित चार्ट में सारे ग्रह इधर की ओर आ गए,
हुआ क्या कि जैसे ही सारे ग्रह इधर की ओर आ गए तो आप होम टाउन से तो वैसे ही दूर हो गए, और काफ़ी दूर हो गए होंगे, ये बहुत दूर हो जाते हैं होम टाउन से। कई बार फॉरेन कंट्री भी शिफ्ट हो जाते हैं, या कई बार होता है कि आप बहुत ही जैसे 100 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर दूर आप हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। राहु का देखिए यहाँ पर ये तीसरे भाव में इम्पैक्ट दे रहा है, यानी पराक्रम को देखिए पराक्रम का फल तो मिलेगा मेहनत का, ऐसा नहीं है कि देखिए चतुर्थ भाव में तो था ये फल कम दे रहा था, लेकिन ये फल देगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मून और वीनस तो एक अच्छा जैसे कहना चाहिए कि प्योर मन देना, अच्छे परिवार का सुख देना, ये चीज़ हमें दिख रही है इसमें। मून और वीनस का इकट्ठे बैठना, सबसे प्यार भरा व्यवहार दिखाना, इस तरह की चीज़ है। और ये देखिए ये सारे ग्रहों का यहाँ बैठ जाना, तो ये कहीं ना कहीं दूर की ओर इशारा कर रहा है। बाकी ग्रह अपनी अपनी जगह हैं, सब अपना अच्छा प्लेसमेंट। और ये देखिए ये जो कुल देवी का मंदिर बनाने की इच्छा है, देखिए यहाँ पर भी हमने देखा था और यहाँ पर भी 10वें भाव में भी देखा इच्छा, और यहाँ पर भी ये पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हैं। जैसे होता ना कि मैं रह गई मेरी इच्छा, ये पिछले जन्म से इच्छा चल रही है इनकी। अब कुंडली में राजयोग की बात करें, बुध और सूर्य देखिए इकट्ठे बैठे हैं, तो ये राजयोग बना रहे हैं। हालांकि बुध कंबस्ट है, लेकिन सूर्य के साथ में कंबस्ट का उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, तो ये राजयोग बन रहा है। अब बात करें तो देखिए राजयोग हमेशा देखिए केंद्रपति की बात करें तो यहाँ पर भी ये देखिए सूर्य बुध इधर भी दो तरह से ये बन रहा है। अब इधर भी देखें तो इस तरह से हमने 2 राजयोग देखे, जो सप्तमेश और नवमेश और दशमेश और नवमेश का राजयोग बन रहा है, यानी कि केंद्रपति और त्रिकोण का जैसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो देखिए गुरु की दृष्टि की, गुरु की जो दृष्टि है और इस तरह से दृष्टि आ रही है। ऐसे में क्या होता है, गुरु की दृष्टि ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी कराती है, ये लाइफ की लॉन्गेटिविटी भी बढ़ाती है। और ये देखिए जो अब तक जो भी इन्हें मिला है वो गुरु के कारण इनको मिला है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि क्या होता है कि ये गुरु चंडाल योग का इम्पैक्ट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। चीज़ों में बदलाव, स्लो डाउन, या बार बार मल्टीपल चीज़ों का सामने आना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्विच होना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर गुरु का अकेले इम्पैक्ट होना अपने से 9वें भाव में यहाँ पर, तो होता क्या है कि ऐसे में ना बाहर से चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती हैं। मतलब मैं बोलूँगी ट्रैवल्स हैं, मल्टीपल सिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों से भी उनका काफ़ी जुड़ाव रहता है। अब यहाँ पर देखें तो देखिए सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि इम्पैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए शनि और गुरु इनके पास ही अलग अलग दृष्टियाँ हैं, 7वीं दृष्टियों के अलावा और दृष्टियाँ हैं। तो देखिए शनि की 3री दृष्टि, 7वीं और 10वीं, तो ये देखिए पराक्रमी बना रही है, जैसे कि एफर्ट्स में कमी नहीं है, एफर्ट्स बहुत दे रही है। फिर ये देखिए शनि का यहाँ पर बैठना ही कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा उथल पुथल लेकर आता है। तो जैसे शादी में देरी करवाना, इस तरह की चीज़ें, या लाइफ पार्टनर में आपस में दोनों में एज का डिफरेंस होना, इस तरह की चीज़ें। और देखिए करियर में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आना, इस तरह की चीज़ें ये थोड़ा सा देखने को मिल रही है। शनि कंबस्ट है, लेकिन फिर भी वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर दिखाएगा। तो ये कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इन्होंने मैरिड लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो सूर्य का भी इम्पैक्ट है, मरकुरी का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो गृहस्थ जीवन ओवरऑल मिक्स रहेगा, कोई ऐसी हमें दिक्कत परेशानी आगे जीवन में हमें ऐसी कोई दिखती नहीं है। संतान मैंने बता ही दिया, पराक्रमी आपके निकलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बात करें तो देखिए
परिवार के कुल के पैसों को आगे बढ़ाना, कुल के बैंक बैलेंस को आगे बढ़ाना, वो चीज़ नाम को आगे बढ़ाना, वो चीज़ कुंडली में काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रही है। तो अगर मैं देखूँ सोल पर्पस क्या है आपका, सोल पर्पस यही है कि जैसे होता ना कि अपने आप कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी चीज़ें लेकर आए हो पास से, कोई ऐसी चीज़ें कि जो पुण्य जो आप इस जन्म में पूरे करना चाहते हो, पुण्य को भोगें और आगे कर्मों को बढ़ाएं, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखिए शनि की अब तक इनकी जो है 7.5 तो चल ही रही है इनकी, पिछले अगर हम बात करें 5 साल से, क्योंकि अभी 23 जनवरी को शनि आ जाएंगे यहाँ पर। पिछले 5 साल से 7.5 चलने के कारण क्या हो रहा होगा, कामों का बिगड़ना, काम समय पे नहीं होना, कामों में अड़चने आना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। और मतलब जैसे कई बार होता है झूठे इल्ज़ाम लग जाना, होता है ना लोग आपको गलत समझते हैं, इस तरह की चीज़, आप कह कुछ और रहे लोग समझ कुछ और रहे, इस तरह की चीज़ें जो कि हमने इनके हाथ में भी देखा था। तो ये चीज़ का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो शनिवार का दान भी ज़रूर करें। अब देखिए मैंने इनको जो उपाय बताए उसमें मैंने गायत्री मंत्र का जाप बताया जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। साथ में वेडनेसडे और शनिवार 2 दिन, यानी कि बुधवार और शनिवार दोनों दिन दान करें। बुधवार को मूंग की दाल का दान करें, हरी मूंग का, वो इनके लिए अच्छा रहेगा जिससे गुरु चंडाल के योग में इनको हेल्प मिले और का योग ये जो है शांत हो। और एक जो मैंने उनको बोला शनिवार को, क्योंकि 7.5 चल रही है तो उनको अगले 2.5 साल हर शनिवार रेगुलर दान करना चाहिए। किसी भी नीडी की मदद करें, यानी कि जैसे कोई भी नीडी होता है तो उसको 1 कप चाय या 1 टाइम का खाना, आप किसी स्ट्रीट वेंडर को भी बोल सकते हैं कि हमारे नाम का भाई आज एक जने को खाना खिला देना या एक जने को चाय पिला देना, इस तरह से आप डोनेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर को बोलेंगे वो कर देगा। अब बात करें मार्स की, तो मार्स में मंगल के पास 4 दृष्टियाँ जो हैं अपने से, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो ये दृष्टि की बात करें तो ऐसे में क्या दिखता है, ये देखिए तो मंगल पराक्रमी, क्योंकि ऐसे देखिए क्या होता है कि ऐसे लोग बड़े पराक्रमी होते हैं। लैंड बहुत सॉलिड होती है, कई बार जैसे कहते हैं लैंड प्रॉपर्टी, इसका सॉलिड बहुत अच्छा एसेट्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया एसेट्स होना है वो चीज़ दिखती है। साथ में बच्चे पराक्रमी जैसे मैंने बताया। साथ में क्या होता है कि आप सामने वाले को हराना भी जानते हैं, इस तरह का आपके अंदर एक जज्बा देखा जाता है। अब आते हैं इनकी दशाओं पर। ये देखेंगे कि दशा कौन से ग्रह की चल रही है। अब देखिए दशा की बात करें तो यहाँ देखिए, लीजिए यहाँ पर राहु की महादशा चल रही थी इतने साल से। और देखिए मैंने हाथ में दिखाया था कि राहु बड़ा चमचमा रहा था इनका। अब ये देखिए 21 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगी राहु की महादशा। उसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी। तो जैसे मैंने राहु का बताया कि राहु का आप उपाय करेंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। और गुरु अपने ही राशि में बैठा है, सबसे मेन बात ये। तो गुरु अपनी राशि में बैठा, अगले 16 साल आपको बहुत अच्छा फल देगा। और मैं बोलूँगी कि आपको गुरु में देखिए, गुरु का अंतर, गुरु आपके जो है लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, आपको खूब धन प्राप्ति करवाएगा। ये पूरी जो महादशा है ये आपको बहुत अच्छा फल देगी। इसमें मतलब जैसे होता है ना मेहनत के फल मिलना, आगे ग्रोथ सक्सेस दिखाती है। देखिए राहु की जो अंतरदशा होती है, राहु की जो दशा होती है महादशा, वो कहीं ना कहीं क्या होता है इंसान को कहना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें, जैसे कहना चाहिए टैक्टिक्स, फास्टनेस, ट्रिक्स, ये सब सिखाने के लिए होती है। क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, राहु का संबंध छल कपट से है। ऐसा नहीं इंसान छल कपट करने लगता है, लेकिन राहु की आदत होती है कि जो देता है राहु तो वो लेके जाता है, दशा के अंत तक आते आते वो सब वापस लेने लगता है। और इंसान को क्या होता है, ऐसा लगता है कि पहले तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे टॉप पे जाएगा, धाम फिर नीचे, ऐसी वाली फील भी आती होगी इनको कि पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया। तो ये, लेकिन गुरु की महादशा क्या होती है, इंसान को ये दिखाती है कि जैसी राहु की महादशा नीचे ला रही है, गुरु एकदम एहसास होने लगता है, दीन दुनिया सबका एहसास गुरु की अध्यात्म की ओर लेके जाता है। ऐसा नहीं कि इंसान कोई अपना घर परिवार छोड़ के संन्यास ले लेता है, लेकिन गुरु एक ऐसी चीज़ सिखाता है कि जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है और अपने आप को वापस उस लेवल पे लेके आता है। जीवन का अध्याय सीखना, और जीवन में समझ में आ जाता है उसको कौन मेरे अपने पराए हैं, रास्ता क्या है। अब अपनी होशियारी जो वो यहाँ से सीख के आया था, जो ट्रिक्स टिप्स सीखी थी, उसको इम्प्लीमेंट अध्यात्म के साथ जोड़ता हुआ भौतिक सुखों को भोगता हुआ इंसान आगे बढ़ता है।
तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से हमें गुरु की महादशा में दिखाई देती हैं। तो आप जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी गुरु की शरण में आते हैं तो फिर आपको गुरु जो गाइड करते हैं आप वो फॉलो करते हैं। अब तक जो इन्होंने किया वो अपने मन मर्जी से किया, अब तक तो इनको जो मिलता चला गया वो करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उसके परिणाम भी इन्होंने देखे। अब लेकिन ये किसी जैसे गुरु की शरण में, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप अच्छी सूट करेगी, तो पार्टनर्स की शरण में अगर ये चलते जाते हैं तो वो चीज़ इनको बहुत हेल्प करेगी। वो कहीं ना कहीं इतना रास्ता इनको दिखेगा, नई नई चीज़ रास्ते, जैसे कहते हैं ना कि अरे ये काम तो जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था, ये काम कितना आसान था। तो वो चीज़ के रास्ते, वो चीज़ समझ में आना, वो फॉलो करना, एक होता ना क्लैरिटी, प्योरिटी, उन सब का मिक्सचर हो जाना। तो बहुत ही बढ़िया दशा इनकी आ रही है। तो 21 जनवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। और इनकी जो हमने इनकी कुंडली में साढ़े साती भी देखी, साढ़े साती को देखी, साढ़े साती इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं। तो शनि का यहाँ पर आना, मून से एक राशि पहले, मून चंद्रमा की राशि पर और चंद्रमा से अगली राशि पर, तो 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। तो अब क्या है कि ये 2-2.5 फेज़ तो ख़त्म हो गए, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, तो ये 2 फेज़ तो इनके ख़त्म हो गए। अब तीसरा फेज़ बचा है जो कि काफ़ी रिलीविंग होगा, काफ़ी एकदम रिलैक्सिंग होगा, क्योंकि इंसान इतना में समझ चुका होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी अपनी गलतियों का बहुत कुछ सीख चुके होते हैं ये लोग। तो चलिए अब वीडियो में आगे देखते हैं वर्षफल को। अब देखिए यहाँ पर लगन तो वही आ गया है, मूर्धा राशि यहाँ पर इधर, तो ये ट्रैवल्स भी कराती है और अध्यात्म से भी जुड़ाती है, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस इनके साथ होंगे। और जैसे कि मैंने कहा गुरु की महादशा भी शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखिए शनि अपनी राशि में हमें देखते हैं, और देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठना, वीनस, एक अच्छा साल है ये टाइम पीरियड, मतलब कि सुखों को भोगने का साल है। जिस तरह के बुध आदित्य योग भी इनका बन रहा है, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, गुरु का एक अच्छा इम्पैक्ट मिलना। तो जैसे कि अगर हम देखें तो इसकी दृष्टियां सब इनको खूब अच्छा फल देती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी कोई डर वाली बात हमें नहीं दिख रही। तो ये साल भी एक अच्छा प्रोडक्टिव साल हमें दिखाई दे रहा है, एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं, नई चीज़ों का सामने आना, एक खुशहाली वाला साल वो हमें दिखता है। साथ ही साथ ट्रैवल थोड़े बढ़ सकते हैं और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस टाइम पीरियड में तो इनकी मूर्धा राशि यहाँ पर इधर 9th हाउस में, और ये देखिए गुरु का यहाँ बैठना, गुरु और चंद्रमा, गुरु चंद्र गजकेसरी योग बन रहा है, कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलना, कोई अच्छा बड़ा काम का अच्छे रिजल्ट्स आना। और बात करें तो राहु देखिए 12वें स्थान में है, तो ट्रैवल्स बहुत कराएगा, अध्यात्म से जुड़ाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। वीनस का देखिए ये खुशहाली लेकर आएगा, गृहस्थ जीवन में अच्छी खुशहाली आना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। और अध्यात्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव होना, और मंदिर पे भी हो सकता है ये मंदिर बनवाने की सोचने लगे, कोई काम बने, कोई डोनेशन, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये बुधादित्य योग है, तो अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर पाना, ये चीज़ दिख रही है। ये देखिए ये अनएक्सपेक्टेड गेन का समय भी है। ये सब देखिए ये शनि अपने में ये कर्म करवाएगा खूब और फल भी देगा, तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो गजकेसरी योग भी है, काफ़ी अच्छा साल ये टाइम पीरियड जाने वाला है। और वीनस भी अपनी राशि में है, मंगल भी अपनी राशि में है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, तो काफ़ी अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट हमें दिखता है। और मूर्धा राशि मैंने दिखाया ही यहाँ पर है, तो काफ़ी कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो कोई ऐसी डर परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इनकी अष्टक वर्गा चार्ट पर आते हैं, तो ये देखिए 25 नंबर लगन पे हमें 25 नंबर मिले हैं। जो 28 से ऊपर होते हैं तो वो बहुत बढ़िया माने जाते हैं, 28 के आसपास होते हैं जो मीडियम माने जाते हैं, और अगर कहा जाए कि 24 से नीचे तो वो थोड़े लोअर साइड पे माने जाते हैं। देखिए दूसरा भाव ये 24 के आसपास है, तो यानी कि परिवार को सुख देरी से मिलना है, वो चीज़ दिख रही है। तीसरा भाव ये देखिए पराक्रम का, मेहनत का भाव बहुत अच्छा है। ये देखिए
27 नंबर मिल रहे हैं चतुर्थ भाव को, तो गुरु चंडाल योग के कारण चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाना, और इसी वजह से थोड़ा सा ये सेकंड भाव पे भी फल ऐसा आ रहा है। लगन पे भी देखिए गुरु का इम्पैक्ट थोड़ा सा राहु की वजह से कम होना। पांचवा भाव देखिए संतान में नंबर कम है, क्यों? क्योंकि संतान का देरी दिखता है हमें यहाँ पर। देखिए छठा भाव, छठे भाव की बात करेंगे तो ये देखिए 29 पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होना। फिर 7th हाउस अगर की बात करेंगे गृहस्थ जीवन 24 नंबर है, शनि का इम्पैक्ट है, इस कारण नंबर भी कम है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा देरी से शादी होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और अष्टम भाव 26, अष्टम भाव की बात करें तो 26 नंबर है, और 26 में क्या है अष्टम भाव में कि आपके जीवन में क्या होता है, ज़्यादातर पैसा ऐसे लोग ना अपने मेहनत का पैसा ज़्यादा कमाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत का पैसा, चीज़ें मेहनत से ही निकल के आती हैं। अब ये देखिए नवम भाव भी देखिए, पिता पक्ष की बात करें तो मजबूत होना, या पिता पक्ष के या पिता से इनहेरिटेड चीज़ें ज़्यादा होना, मतलब एक तरफ फाइनेंसिस ही नहीं, आप क्वालिटीज़ इनहेरिट करना, वो चीज़। अब ये देखिए दसम भाव, ये करियर का काफ़ी अच्छा बढ़िया दिखता है। 30 नंबर, एक इनकम का स्थान 41 नंबर हमें दिखाई देता है, तो इनकम डिनाइड नहीं है इनके में, बस समय का फेर है। राहु की महादशा में बताइए, राहु का प्लेसमेंट 4th हाउस में है, और जो इनका अगर हम देखें तो 4th हाउस का प्लेसमेंट होना, तो वो कन्फ्यूजन्स और महादशा में जाता हुआ समय, तो वो महादशा में क्या होता है, आदमी से सब लपेट वापस लेता हुआ जाता है राहु, कि जो अब तक मैंने तुम्हें दिया वो सब मैं वापस ले जा रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान उठाना, लेकिन फिर भी ये देखिए अश्योर्ड देता 41 एकदम। और देखिए इनकम के स्थान में 41 नंबर बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। और 12वें भाव में 27, 12वें भाव में नंबर हमेशा कम होना चाहिए, यानी आपकी इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती है। तो ओवरऑल कुंडली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी है। हमने यहाँ पर कहा, हमने राजयोग भी देखा कुंडली में, और काफ़ी एक बढ़िया तरह की कुंडली हमें दिखती है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कुछ लोग देख के कहेंगे कि इसमें काल सर्प योग है। देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो काल सर्प योग, बहुत से लोग, अब देखिए हमारे टेक्स्ट में तो कहीं काल सर्प योग का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत डरे हुए होते हैं, काल सर्प योग है तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ऐसी सब चीज़ें। तो बेस्ट है कि आप शनिवार को जो है, एक शनिवार जो है, सॉरी शनिवार नहीं, मैं बोलूँगी मंडे, बोलूँगी मैं सोमवार, तो एक सोमवार जो है आप चांदी के सर्प का जोड़ा बहते पानी में बहा दीजिए। सिंपल सा तरीका है काल सर्प योग का। सोमवार के दिन चांदी के सर्पों का जोड़ा आप बहते पानी में अपना हाथ लगा के आप बहा दीजिए, तो काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आपकी, जैसे कहते हैं ना कभी कभी ये चीज़ जो है करने से आपकी राहु की जो महादशा है जाते जाते अपना जो ख़राब इम्पैक्ट है वो जैसे कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ें आपके साथ ले जा रही है तो वो छोड़ देगी, और जो ख़राब चीज़ें हैं अपने साथ ले जाएगी। तो आप सिंपली इस चीज़ को करें तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी है। कुंडली में मैंने देखा है कि राहु और केतु का जो प्लेसमेंट है, जो काल सर्प दोष ऐसे चलता है, अगर वो इम्पैक्ट करता है, डिपेंड करता है और ग्रहों की प्लेसमेंट पर भी, तो वो ये वाला ज़्यादा पावरफुल मानते हैं जो लोग इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अगर ये वाला देखा जाए ये इतना पावरफुल नहीं होता फिर भी, लेकिन सर्पों का जोड़ा दान करने से मैंने लोगों के जीवन में फ़र्क आते हुए देखा है। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी है, मैं बोलूँगी काफ़ी बढ़िया कुंडली है। और शनि की 7.5 के कारण इनको दिक्कतें परेशानी आई, राहु की महादशा के कारण इनको परेशानी मैं बोलूँगी मेन चीज़ जो कुंडली में मुझे लगी। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया कुंडली है। और अगर इनके जैसे बच्चों की बात करें, इस समय जैसे जो जुपिटर का प्लेसमेंट यहीं पर ही है, जुपिटर अप्रैल में चले जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा इस साल बच्चों का योग अच्छा है, तो ये चाहे तो अप्रैल से लेकर अगले साल मई तक में बच्चों का प्लान कर सकते हैं। तो इनके लिए काफ़ी बढ़िया समय ये अच्छा है प्लानिंग के लिए। तो अप्रैल 2023 से लेके अगले साल मई तक में योग बहुत बढ़िया है संतान के लिए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशहाली आए, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड और कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।